नेपाल से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वहाँ का जो प्रदर्शन है जनता उनके काबू नहीं है, क्योंकि जनता का सीधे सरकार से विद्रोह हो रहा है। जनरेशन जो जेड है उनके द्वारा हो रहा है। जनरेशन जेड समझते हैं जनरेशन जेड है क्या? जनरेशन जेड वो होती है जो सन 1997 के से लेके सन 2010 या 12 के बीच की जनरेशन है, जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के दौर में उनका जन्म हुआ है। तो वहाँ थोड़ा मुद्दा ये बताया जा रहा है कि जो सरकार द्वारा कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनके बंद किए गए हैं, कुछ जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ के यूथ लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, और इतना बड़ा विरोध कर रहे हैं कि वहाँ की सांसद है उस सांसद को भी उन्होंने आग लगा दिया है, और यहाँ तक कि PM की जो आवास है उसमें आग लगा दी है। कई नेताओं के घर जला दिए, और कहीं ना कहीं ये सीधे सरकार से विद्रोह है। और इससे पहले भी ये बताया जा रहा है कि वहाँ के जो कुछ लोग थे उन्होंने विद्रोह चालू किया है। तो कॉलेज की लड़के थे, उनमें कम से कम 16 अराउंड लोगों के लिए गोली मार दी गई वहाँ की सरकार द्वारा। तो इस वजह से विद्रोह वहाँ से चालू हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये दिशा बांग्लादेश की तरफ जा रही है, जैसे कि वहाँ की शेख हसीना थी जो उन्होंने देश छोड़ के जाना पड़ गया था, वैसी नौबत आ गई है इस नेपाल में। वहाँ का जो अब सेना के नियंत्रण में है वो देश अब, क्योंकि PM ने वहाँ के इस्तीफा दे रखा है, क्योंकि वो सीधे जनता का विरोध नेता और उनके कहीं ना कहीं वो बेटे को टारगेट कर रहे हैं, बेटे हैं या नेता हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि हमारे टैक्स से वो कहीं ना कहीं ये जनता का टारगेट है सीधे सरकार की तरफ, क्योंकि वो मानते हैं जो नेता लोग हैं ना ही रोज़गार दे रहे हैं हमें, ना ही कुछ जो टैक्स है हमारा उससे वो अपनी जिससे वो ऐश और आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें जनता पिस रही है, क्योंकि जनता को ना रोजगार पुलिस के बीच झड़पों में अब तक 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। BBC संवाददाता केशव कोइराला के मुताबिक कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार कर संसद भवन परिसर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान झड़पें हुई और पुलिस ने बल प्रयोग किया। कई जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस के साथ साथ विद्रोह हो रहा है, जिससे कि उनने वहाँ के PM हैं KP शर्मा ओली, उन्हें इस्तीफा दे दिया है। और वहाँ की जो सांसद है उसमें भी आग लगा दी गई है, और भी जो आवास है उसमें भी आग लगा दी गई है। ये मुद्दा कहीं ना कहीं बांग्लादेश की तरह होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ की भी जो सरकार थी वो हट गई थी इसी विद्रोह। ये बांग्लादेश की तरह होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ की भी जो शेख हसीना थी उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वहाँ की जनता थी वो डायरेक्ट सरकार से विद्रोह कर रही थी। इसी तरीके से नेपाल में हो रहा है शेयर। अब देखते हैं क्या करते हैं। और अपने देश के PM नरेंद्र मोदी ने भी इस पर टिप्पणी कही है, वो भी इस बात पे बहुत निंदा करते हैं कि ऐसी नौबत आ गई है आज नेपाल में, क्योंकि जो वहाँ की काठमांडू राजधानी है उसमें भी रोड पे उतर आए हैं जनता, आपस में तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, बिल्डिंगों में आग लगा रहे हैं, वहाँ के होटल हैं उसमें आग लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रचंड विद्रोह होने जा रहा है, और इसका परिणाम क्या निकलेगा क्या नहीं। और अभी तक तो वहाँ की सेना ने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया है उस देश का। तो देखते हैं क्या होता है, बने रहिए साथ में। धन्यवाद।